Assalamu alaikum. My name is Akif Nawaz. Welcome to Tutor Time. Today we'll be talking about infinitives. और हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, और ये तीनों जो है ये वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और हमने जेरेंड और पार्टिसिपल को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और आप उसको लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में जो कि आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप उधर कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन्फिनेटिव्स। सो इन्फिनेटिव अगर हम डेफिनेशन को देखें, सो इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द फर्स्ट थिंग, प्रीसीडेड आइदर बाय टू और नॉट। अब यहाँ पर एक ये टू के बाद भी आ सकता है और टू के बगैर भी हमारे पास हो सकता है। सो हम कह सकते हैं कि अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज आइदर प्रीसीडेड बाय टू और नॉट। ये हमारे पास पहली बात होगी। अच्छा, दूसरी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इन्फिनेटिव हमारे पास ऑलवेज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मींस कि ये हमेशा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही होगी। ठीक है। और तीसरा जो हमारा क्राइटेरिया है दैट इट वुड बी स्लाइटली एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट। जो मेन वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के बिल्कुल क्लोजर होगा एज कंपेयर टू द इन्फिनेटिव। हम इस एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे और ये तीनों जो रूल्स हमने डिस्कस किए थे, कंडीशंस, वो तीनों हम इस पे अप्लाई करेंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, ही लव्स टू प्ले स्पोर्ट्स। अब इन दिस सेंटेंस वी हैव, अगर एक्सप्लिसिटली हम देखें तो हमारे पास दो वर्ब्स हैं, लव्स एंड प्ले। अच्छा, लेकिन हमने बात की थी सबसे पहले क्या है कि आइदर प्रीसीडेड बाय टू और नॉट। तो हम देखेंगे कि आया कोई वर्ड टू इससे पहले आया हुआ है या नहीं। अच्छा, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि प्ले इज प्रीसीडेड बाय टू। सो एक कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो गया, लेकिन हम मजीद भी इस पे अप्लाई करेंगे। फिर हमने कहा था कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पर आप देखिए लव्स एंड प्ले। सो लव्स में हमने देखा है एस और ईएस को ऐड किया हुआ है, सो इसका मतलब यह है कि इट्स नॉट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जबकि प्ले जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है और वो प्योरली एक बेस फॉर्म है। सो सेकंड क्राइटेरिया भी ये फुलफिल कर रहा है। अब थर्ड क्राइटेरिया पे हम आ जाते हैं। ही जो है इट्स अ सब्जेक्ट। नाउ लव्स इज नियरर टू द सब्जेक्ट, whereas play is slightly at a distance from the subject. So all these three conditions are fulfilled by the word play. That is why we can say it's an infinitive in this sentence. अच्छा, अब दूसरे एग्जांपल पे हम आते हैं and that is Ali likes to paint. Ali likes to paint. यहाँ पर likes भी हमारे पास वर्ब है और paint भी हमारे पास वर्ब है, बट हमने तीनों रूल्स इस पे अप्लाई करने हैं one by one. Paint is preceded by to, पहला। दूसरा, इट इज अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि लाइक्स नहीं है क्योंकि उसके साथ एस और ईएस ऐड हुआ है। और तीसरा, इट इज स्लाइटली एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट। सो वी कैन से दैट दिस इज पेंट इज एन इन्फिनेटिव इन दिस सेंटेंस। अच्छा, अब तीसरे और चौथे एग्जांपल पे आने से पहले हमने बात करनी होगी बेर इन्फिनेटिव, जिसको जीरो इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। तो जीरो बेस इन्फिनेटिव, बेर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव क्या होते हैं? वो वर्ब जो कि टू के बगैर हमारे पास सेंटेंस में इस्तेमाल हुए होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? बेर इन्फिनेटिव होते हैं। अच्छा, बेर इन्फिनेटिव पे ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज कंपेयर टू इन्फिनेटिव्स, क्योंकि इन्फिनेटिव्स में टू जो है वो हमें ज्यादातर इशारा दे देता है कि यार दिस इज एन इन्फिनेटिव, बट व्हेन इट कम्स टू बेर इन्फिनेटिव उधर तो टू होता ही नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि हमने सेकंड और थर्ड पे बहुत ज्यादा रिलाई करना होगा। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास है कि ही सा हर फॉल फ्रॉम द क्लिफ। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो नजर आते हैं वो दो वर्ब्स हैं, सॉ एंड फॉल। सॉ जो है इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ सी। सो पहली बात तो ये है कि इट्स नॉट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को ही कहते हैं। अच्छा, दूसरा हम आ जाते हैं फॉल। फॉल जो कि इट इज द फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म है, तो सेकंड क्राइटेरिया जो यहाँ पर फुलफिल हुआ है। और तीसरा जो क्राइटेरिया, स्लाइटली एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, it is closer to the subject sa, whereas fall is at a distance. So that is why this is
एन इन्फिनेटिव जो कि हम कह सकते हैं कि इट्स अ बेयर इन्फिनेटिव और जीरो इन्फिनेटिव. सो सेम इज द केस विद द फोर्थ एग्जांपल, शी मेड द चिल्ड्रन डू देयर वर्क. अब यहां पर आप देखिए मेड इज अ वर्ब एंड डू इज अगेन अ वर्ब. सो हम कह सकते हैं कि मेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेक. सो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट the base form of the verb, whereas do is the first form or base form of the verb. And second जो condition वो हमने discuss की थी वो ये है कि it is slightly at a distance from the subject as compared to the main verb. So that is why second and third condition are fulfilled by the word do, and that is why we can say that it's a bare infinitive. So I hope कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. अच्छा, अब अगर मैं इस पूरे लेक्चर को समराइज करूं विद इन 30 to 40 सेकेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव वो फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं जो कि टू के बाद आते हैं और टू के बाद नहीं भी आते. ये पहले कंडीशन है. दूसरा कंडीशन ये है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. थर्ड कंडीशन है कि ये सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा एज कंपेयर टू द मेन वर्ब. अच्छा, सो ये तो इन्फिनेटिव्स की बात हो गई. अब हमारे पास आ जाते हैं एक बेयर इन्फिनेटिव, या उसको हम जीरो इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं. और बेयर इन्फिनेटिव हमारे पास वो इन्फिनेटिव होता है जिससे पहले हमारे पास टू यूज नहीं हुआ होता. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इज बेयर इन्फिनेटिव और जीरो इन्फिनेटिव. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. एंड इफ यू स्टिल हैव एनीथिंग टू आस्क, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई इशू आ रहा है, सो राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट वुड बी आवर प्रायोरिटी टू prepare a lecture or deliver a lecture on your topic as soon as possible. So that's all for today. I'll call it a day, and we'll see you in the next class. Take care of yourself. Allah Hafiz.